दोस्तों, दुनिया के अखबारों और न्यूज चैनलों पर इस समय एक ऐसी खबर घूम रही है जिसने समुद्र की शांत सतह के नीचे छिपे खतरों को अचानक पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। हर जगह एक ही नाम गूंज रहा है, एक अमेरिकी ऑयल टैंकर सी से विष्णु। बताया जा रहा है कि इस जहाज पर ईरान से जुड़ा एक भयानक हमला हुआ है। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई। लेकिन इस खबर का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि हमला किसी मिसाइल से नहीं बल्कि एक आत्मघाती नाव से किया गया। सोचिए, समुद्र के बीचों बीच एक विशाल ऑयल टैंकर आगे बढ़ रहा है। जहाज पर काम कर रहे लोग बस अपनी रोजी रोटी के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। उन्हें शायद यह भी नहीं पता कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे नेताओं की लड़ाई उनके जीवन को अचानक खत्म कर सकती। तभी अचानक एक छोटी नाव तेजी से जहाज की ओर बढ़ती है। कोई चेतावनी नहीं, कोई बातचीत नहीं। वह नाव सीधे जहाज से टकराती है और फिर एक भीषण धमाका होता है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। इस हमले का वीडियो पास से गुजर रहे एक दूसरे कार्गो जहाज ने रिकॉर्ड कर लिया। वही वीडियो अब पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। जब लोग उस फुटेज को देखते हैं तो समझ आता है कि यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि समुद्र में फैलती एक नई तरह की जंग का संकेत है। अब लड़ाई सिर्फ आसमान में ड्रोन या मिसाइलों से नहीं हो रही बल्कि समुद्र की लहरों के बीच भी मौत घूम रही है। इस जहाज पर मौजूद एक भारतीय नागरिक भी इस विस्फोट की चपेट में आ गया। वह कोई सैनिक नहीं था, किसी युद्ध का हिस्सा भी नहीं था। वह बस काम कर रहा था, अपने परिवार के लिए कमाई करने निकला था। लेकिन इस संघर्ष ने उसे भी नहीं बख्शा। ऐसी घटनाएं याद दिलाती हैं कि जब महाशक्तियां टकराती हैं तो सबसे बड़ी कीमत अक्सर उन लोगों को चुकानी पड़ती है जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं वे और भी ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि यह कोई एक अकेली घटना नहीं थी। उसी दिन कई ऑयल कार्गो जहाजों को निशाना बनाया गया। ऐसा लगता है जैसे पर्शियन गल्फ की पूरी समुद्री सीमा अब युद्ध का मैदान बनती जा रही है। दरअसल इसके पीछे एक गहरी रणनीति की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ईरान सिर्फ हमला नहीं कर रहा बल्कि दुनिया के ऊर्जा बाजार को झकझोर देना चाहता है। उनका लक्ष्य है ऐसा डर पैदा करना कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगें, और अगर यही होता रहा तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इसका असर पहले से दिखने लगा है। तेल बाजार में हलचल बढ़ चुकी है, कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं और निवेशकों के बीच डर फैल चुका है। वजह साफ है, यह युद्ध खत्म होने का नाम नहीं लेगा रहा। यह संघर्ष अब कई दिनों से चल रहा है और हालात ऐसे हैं कि कोई भी पक्ष पीछे हटता दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिका की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि अमेरिका ने इस संघर्ष में बढ़त बना ली है। लेकिन जमीन पर जो तस्वीर दिख रही है वह अलग कहानी कहती है। अगर सच में सब कुछ खत्म हो गया होता तो शायद अब तक कोई बड़ा समझौता सामने आ चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान की सरकार अभी भी मजबूती से खड़ी है। जिन लोगों को उम्मीद थी कि वहां सत्ता पलट हो जाएगा, उनकी उम्मीदें अब तक पूरी नहीं हुई। नए नेतृत्व के साथ ईरान अपने फैसले खुद ले रहा है और दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह दबाव में आने वाला नहीं है। इसी बीच एक और बड़ा खतरा सामने आ रहा है। अब तक ज्यादातर हमले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास होते थे, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि पूरा पर्शियन गल्फ ही असुरक्षित दिखाई देने लगा है। जिस जहाज पर हालिया हमला हुआ वह इराक के पास मौजूद था। इसका मतलब साफ है, खतरा अब सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहा। भारत भी इस पूरी स्थिति को बहुत ध्यान से देख रहा है। भारत ने सीधे ईरान से संपर्क किया और बातचीत के बाद यह आश्वासन मिला कि भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक चेतावनी भी दी गई कि जो जहाज अमेरिका, यूरोप या इजराइल से जुड़े हैं उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन असली चिंता इससे कहीं बड़ी है। अगर तेल की कीमतें सच में $200 तक पहुंच जाती हैं तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है, शेयर बाजारों में भारी गिरावट आ सकती है और एक नया आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। इसी डर की वजह से दुनिया के बड़े देश अपने रणनीतिक तेल भंडार को खोलने लगे हैं। जो तेल उन्होंने आपातकाल के लिए जमा करके रखा था उसे अब बाजार में उतारा जा रहा है ताकि कीमतें नियंत्रण में रहें। लेकिन ईरान से जुड़े कई सैन्य अधिकारी खुलेआम कह रहे हैं कि यह कोशिश ज्यादा दिन तक काम नहीं आएगी। उनका दावा है कि अंततः तेल की कीमतें $200 तक जरूर जाएंगी। दरअसल ईरान ने एक बेहद अहम बात समझ ली है। तेल की कीमतें सिर्फ उत्पादन से नहीं बल्कि सुरक्षा से भी तय होती हैं।
अगर पूरे क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बना दिया जाए तो बाजार अपने आप ऊपर चला जाता है। यही वजह है कि यूएई, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों के आसपास भी हमलों की खबरें आ रही हैं। इससे पूरे इलाके में एक तरह की बेचैनी फैल चुकी है। उधर अमेरिका में एक अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप अपने शुरुआती हमले को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम अब देकर उसकी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह नाम उन्हें बहुत पसंद आया और इसी वजह से उन्होंने इसे चुना। सुनने में यह नाम भले ही किसी एक्शन फिल्म जैसा लगे, लेकिन असली दुनिया में इसके परिणाम बहुत असल समस्या यह है कि अमेरिका अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला जोखिम भरा है। अगर वह पीछे हटता है तो उसकी ताकत पर सवाल उठेंगे, और अगर वह आगे बढ़ता है तो इसका मतलब होगा जमीन पर सैनिक उतारना और अरबों डॉलर खर्च करना। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी शर्तें साफ कर दी हैं। ईरान का कहना है कि अगर इस युद्ध को खत्म करना है तो पहले उनके अधिकारों को स्वीकार करना होगा, साथ ही इस युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। इसके अलावा वे चाहते हैं कि अमेरिका और इजराइल लिखित गारंटी दें कि भविष्य में ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन दुनिया की राजनीति इतनी सीधी नहीं होती। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उनसे यही लगता है कि अमेरिका और इजराइल इन शर्तों को आसानी से मानने वाले नहीं हैं, और यही वजह है कि कई विशेषज्ञ अब यह कहने लगे हैं कि यह संघर्ष अभी लंबा चल सकता है। समुद्र की लहरों पर उठते धमाके, आसमान में उड़ते ड्रोन और जमीन पर बढ़ती बेचैनी सब मिलकर एक ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका क्या फैसला करेगा? क्या सैनिकों को मैदान में उतारा जाएगा या कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जो इस आग को फैलने से रोक सके? क्योंकि सच यही है कि इस समय पूरी दुनिया की निगाहें उसी फैसले पर टिकी हुई हैं, और शायद आने वाले कुछ दिन ही तय करेंगे कि यह टकराव इतिहास का एक छोटा सा अध्याय बनेगा या फिर एक ऐसी जंग में बदल जाएगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया को हिला देगी। अगर इस पूरी घटना को ध्यान से देखा जाए तो कहानी सिर्फ एक जहाज पर हुए हमले की नहीं है। असली कहानी उस बदलाव की है जो धीरे धीरे दुनिया की राजनीति और समुद्री युद्ध के तरीके में दिखाई दे रहा है। समुद्र हमेशा से व्यापार का रास्ता रहा है, लेकिन अब वही समुद्र एक ऐसे युद्ध का मैदान बनता जा रहा है जहां बड़ी बड़ी नौसेनाएं नहीं बल्कि छोटी, तेज और विस्फोटकों से भरी नावें खेल बदल सकती हैं। यही वह बात है जो आने वाले समय की सबसे बड़ी चेतावनी बन सकती है। संभव है कि आने वाले महीनों में दुनिया एक नई रणनीति देखे। बड़े युद्धपोत और महंगे हथियार हमेशा ताकत का प्रतीक रहे हैं, लेकिन अब छोटी और सस्ती तकनीकें भी उतना ही नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर यह तरीका सफल साबित होता है तो कई छोटे देश और गैर राज्य समूह भी इसी मॉडल को अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि दुनिया के कई समुद्री रास्ते पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित हो सकते हैं। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि इस पूरे संघर्ष में असली दबाव सीधे युद्ध से नहीं बल्कि डर से पैदा किया जा रहा है। जब भी किसी बड़े ऑयल टैंकर पर हमला होता है तो उसका असर सिर्फ उस जहाज तक सीमित नहीं रहता। बीमा कंपनियां डर जाती हैं, जहाज मालिक अपने रास्ते बदलने लगते हैं और व्यापारी जोखिम लेने से बचने लगते हैं। धीरे धीरे समुद्र में आवाजाही कम होने लगती है। यही वह बिंदु है जहां से ऊर्जा बाजार हिलने लगता है। यहीं पर एक और संभावना जन्म लेती है। अगर समुद्री रास्ते लगातार खतरे में रहते हैं तो कई देश अपनी ऊर्जा रणनीति बदलने लगेंगे। कुछ देश तेल के नए रास्ते खोजेंगे, कुछ पाइपलाइन परियोजनाओं को तेजी देंगे और कुछ देश नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। यानी एक क्षेत्रीय संघर्ष धीरे धीरे दुनिया के ऊर्जा नक्शे को बदल सकता है। भारत के लिए भी इस कहानी के भीतर एक छुपा हुआ अवसर दिखाई देता है। जब बड़े देश आपस में उलझ जाते हैं तो कई बार तीसरे देशों की भूमिका बढ़ जाती है। अगर भारत सावधानी से कदम रखता है तो वह एक ऐसे देश के रूप में सामने आ सकता है जो बातचीत का रास्ता खुला रखता है और दोनों पक्षों से संपर्क बनाए